खबर तफसील से। वादी कश्मीर में आज भी बंदिशें हैं। कर्फ्यू जैसी सूरत हाल का आज 5वां दिन है। आज भी इंटरनेट और मोबाइल ठप हैं। सियासी लीडरान को नज़रबंद किया गया है। लगातार आज जुमे की वजह से नकलो हमल में ढील दी जा सकती है। जुमे की नमाज के लिए हसास इलाकों में सख्त सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 के हटाए जाने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में सख्त बंदिशें आयद हैं। अलग अलग मकामात पर बंदिशों में थोड़ी ढील भी दी गई है और आज जुमे की नमाज की वजह से कहा जा रहा है कि नकलो हमल को बढ़ा दिया गया है। लोग जुमे की नमाज अदा कर सकते हैं। हालांकि बड़ी मसाजिद में, जामा मसाजिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त आज नहीं है, लेकिन जो छोटी छोटी मसाजिद हैं गली मोहल्लों में, वहाँ पर लोग नमाज अदा कर सकते हैं। तो वादी कश्मीर में आज भी बंदिशें जारी हैं। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कर्फ्यू जैसी सूरत हाल का आज 5वां दिन है। ये वादी की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अपने नुमाइंदे से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, सूरत हाल हैं, जानने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आपको सीधी तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। कर्फ्यू जैसी सूरत हाल का आज कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी जाएगी। कर्फ्यू जैसी सूरत हाल लगातार बनी हुई है। आपको सीधी तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। वादी कश्मीर में आज भी बंदिशें आयद हैं। आज 5वां रोज़ है। कर्फ्यू जैसी सूरत हाल का आज 5वां दिन है। आज भी इंटरनेट और मोबाइल खदमात ठप हैं और सियासी लीडरान नज़रबंद हैं। आज जुमे की वजह से नकलो हमल में ढील दी जा रही है, ऐसा हमारे नुमाइंदे लगातार जुड़कर बता रहे हैं। तो सीधी तौर पर तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और इस वक्त क्या कुछ हालात हैं जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद लगातार सिक्योरिटी अमला चौकस है और चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। वहीं बात अगर जम्मू रीजन की जाए तो जम्मू रीजन में ज़िंदगी पटरी पर लौटते हुए दिखाई दे रही है। आज स्कूल भी उधमपुर में खुले हुए हैं, सांबा में भी स्कूल खुले हुए हैं। और इस वक्त रुख करेंगे शब्बीर का, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शब्बीर जुड़ रहे हैं। शब्बीर, 12 बज चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद नमाज जुमा की शुरुआत भी होने वाली है। क्या आप देख पा रहे हैं? और अगर बात नकलो हमले में ढील की जाए और सिक्योरिटी की जाए तो क्या कुछ अपडेट? देखिए सना, जहाँ तक सिविल लाइंस का ताल्लुक़ है और लाल चौक का ताल्लुक़ है, तस्वीर में आप सब देख सकते हैं कि गाड़ियाँ कुछ चलती हुई सड़क पर नज़र आ रही हैं और मसाजिद जो हैं, मसाजिद के आसपास कुछ जगहों से हमें खबर आई थी कि जो मोहल्ले की मसाजिद हैं वहाँ पे रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है, नमाज की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन इस तरीके से कि कोई मुजमा जमा ना हो, कोई नुक्स अमन की सूरत हाल पैदा ना हो जाए। हमने कुछ मसाजिद की तरफ हम गए, हमने देखा जहाँ TRC की बड़ी मस्जिद है वहाँ पे भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी और लोग नमाज के लिए उनको इजाज़त दी गई है। हालांकि जो डाउनटाउन इलाका है, जो मरकज़ी जामिया मस्जिद है यहाँ की, वहाँ पे शायद अभी तक जो हमारी इतलात हैं वहाँ पे नमाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी और उसके आसपास डाउनटाउन इलाके में चूँकि सख्ती से बंदिशें नाफिज रहती हैं, बिल्कुल कर्फ्यू जैसा समा है। वहाँ पे कुछ 2 दिन पहले और पथराव के भी वाक़यात हुए थे। आज ये टेस्ट होगा सना कि 370 कदम करने के बाद ये पहला जुमा है और जुमा एक ऐसा मौका होता है जहां जब ये तशद्दुद भड़क उठने के चांसेस होते हैं। ऐसे हालात में जब भी कभी हालात ख़राब हो जाते हैं तो जुमा ऐसा मौका होता है जब तशद्दुद भड़क उठने के इम्कानात होते हैं। तो आज ये पहला जुमा एक पहला इम्तहान होगा, एक पहला टेस्ट होगा ये जानने का कि किस तरह के हालात आगे रहने के इम्कानात हैं। तो आज ये इंतज़ामिया है, ये कोशिश करेगी कि आज ये देखा जाए, भांपा जाए कि किस तरह और किस इलाके में किस तरह के हालात रहते हैं। अज़ानें हो रही हैं मसाजिद में, इस वक्त हम अज़ानें सुन सकते हैं। हमें ये इतलात हैं कि कोशिश की जा रही है इंतज़ामिया कि राहत दी जाए, जैसे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कल कहा कि
ईद अच्छे तरीके से मनाई जाएगी। अच्छे तरीके से तो हम नहीं कह सकते श्रीनगर में रह के, क्योंकि पिछले 5 दिन से पूरा शहर मैसूर है, लोग मैसूर है घरों तक ही। लेकिन इतना ज़रूर है कि लोगों को राहत देने की जो बात है उसमें आज शाम तक उसमें ज़्यादा उन इलाकों में जिन इलाकों में अभी तक सख्तियाँ ज़्यादा थी, शायद आज नमाज के बाद जिस तरह के हालात रहते हैं उनको ध्यान में रख के ही राहत दी जाएगी। जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, सिक्योरिटी बिल्कुल हज़ारों की तादाद में सिक्योरिटी पहले से तैनात है। आप जानते हैं एक पूरा मुनज़्ज़म तरीके से जहाँ भी एक पूरी एक्सरसाइज की गई है कि सिक्योरिटी को कहाँ और किस जगह के पे रखना चाहिए, उस तरीके से इंतज़ाम किया गया है। सना शब्बीर, आप सुन पा रहे हैं मसाजिद से अजानों की आवाज़, और आपने कहा कि लोग जो हैं मसाजिद की तरफ बढ़ेंगे और एक करके लोगों को मसाजिद के अंदर दाखिल करने दिया जाएगा, और उसके बाद जब नमाज मुकम्मल हो जाएगी फिर एक करके उन्हें मसाजिद से बाहर निकलने दिया जाएगा। इस अमल के दरमियान अगर सिक्योरिटी दस्तों की बात करें तो क्या मसाजिद के आसपास पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है? क्या देखा आपने? कुछ मसाजिद की हमें ख़बर आई थी सुबह कि कुछ मसाजिद के पास कुछ अफराद सिक्योरिटी के रखे गए हैं, सिक्योरिटी का कुछ अमला है, लेकिन ज़्यादातर मसाजिद पे हमने ऐसा नहीं देखा। हमने देखा कि आसपास जिस तरह की सिक्योरिटी रहती है, जैसे कि हमने जिक्र किया TRC की मस्जिद थोड़ी ही दूरी पे वाक़ है, वहाँ पे एक बड़ा मुजमा रहता है आम हालात में। चूँकि सना एक आज इन दिनों में लोग बहुत ही कम बाहर आते हैं, तो इम्कान यही है कि लोग ऐसी मसाजिद पे जहाँ पे बड़ा मजमा रहता था नमाजियों का, वहाँ शायद कम ही जाएं, क्योंकि हालात भी इस तरह के हैं। और जो मोहल्लों में या कॉलोनीज़ में मसाजिद हैं वहाँ नमाज अदा की जाएगी। तो सिक्योरिटी का अमला ये सब कुछ इसका पूरा असेसमेंट करके उन्होंने शायद ये इजाज़त दे दी है। मसाजिद की तरफ ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ आसपास नहीं रखी है। उसकी एक दो वजह है। एक ये कि अगर सिक्योरिटी अमला मसाजिद के आसपास रहता है, उससे ये अंदेशा रहता है कि कुछ लोग उससे जो जिन्हें गुस्सा है इस बात को लेकर कि ये दफ़ा 370 क्यों हटाया गया, वो इरिटेट हो सकते हैं और ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जो फिर काबू में ना आए। इसलिए भी शायद सिक्योरिटी अमले को मसाजिद से दूर रखा गया है। और ये जानती है सिक्योरिटी जिन्होंने इसका निज़ाम किया है, वो अच्छे से जानते हैं कि आज चूँकि ज़्यादातर लोग घरों तक ही महदूद हैं, तो बड़ी मसाजिद जिन्हें हम मरकज़ी मसाजिद कहते हैं, वहाँ कम ही लोग उनकी तरफ जाएंगे। सना जी, शब्बीर, आपसे सुबह से बात हो रही है। आपने कहा कि कुछ देर पहले कि आज हो सकता है कि फ़ोन और इंटरनेट खदमात जो हैं कुछ वक्त के लिए बहाल कर दी जाएं। इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात? सना, फ़ोन और इंटरनेट की बात जहाँ तक है वो इम्कान मैंने ये कहा था कि जो लैंडलाइंस हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि लैंडलाइंस तक बंद कर दी गई हैं। शायद ये इशारे मिले थे कि शाम तक लैंडलाइंस को कहीं कहीं बहाल किया जाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किलात लोगों को हैं। और जो डिविजनल कमिश्नर बसीर अहमद ख़ान है कश्मीर के, उन्होंने कल ये कहा था कि 400 फ़ोन बूथ लगाए जाएंगे ताकि लोगों को आसानी हो। लेकिन वो ये जानते हैं कि 400 फ़ोन बूथ पूरी वादी के लिए काफ़ी नहीं होंगे, लिहाजा इम्कान ये है कि शायद लैंडलाइंस को बहाल किया जाएगा। बाकी इससे ज़्यादा हमारे पास इतलात नहीं है, चूँकि आप ख़ुद भी जानती हैं कि हमारे पास भी कोई ज़रिया नहीं है उन तक पहुँचने का। जब हम दफ्तर जाते हैं तभी उनके दफ्तरों तक हमें कहीं पैदल जाना पड़ता है, कहीं गाड़ी जहाँ तक गाड़ी को चलने की इजाज़त दी जाती है वहाँ तक जाते हैं, फिर उसके बाद पैदल। वहाँ जितनी भी इतलात हमारे पास ये हैं उनके मुताबिक शायद टेलीफोन लाइंस को, लैंड लाइंस जिन्हें हम कहते हैं, उनको खोला जाएगा कुछ इलाकों में।
جی सना। वादी के श्रीनगर की आप बात कर रहे हैं, अगर दीगर इलाकों की बात करें, जनूबी कश्मीर की बात कर लें, तो क्या कुछ है कि वहाँ पर भी मसाजिद में लोगों को जाने की इजाज़त दी जा रही है, लोग मसाजिद में जाकर नमाज अदा करेंगे? इस हवाले से कुछ आप तक जानकारी मिल पा रही है? हालांकि ऐसे औकात में आप तक भी जानकारी मिल पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आपको तफसीलात इस हवाले से मिल पा रही होंगी तो बताइए। सना, जो जनूबी कश्मीर है आप जानती है वो मिलिटेंसी इन्फेस्टेड इलाका है। वहाँ पे वैसे भी जुमे पे मुश्किलात रहती है, आम हालात में भी, और दफ़ा 370 जब से हुआ है, हालांकि वहाँ से कोई वायलेंस की कोई ख़बर नहीं है, हालात काबू में है, लेकिन अंदेशे बहुत रहते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा इम्कानात रहते हैं कि वहाँ पे वायलेंस हो। वहाँ पे जैसा हमें कुछ खबरें मिली हैं कि वहाँ पे भी कुछ इंतज़ामात किए गए हैं कि नमाजियों को मोहल्लों तक ही महदूद किया जाए, और बड़ी मसाजिद में मुझे नहीं लगता कि वहाँ बड़ी मसाजिद में जहाँ बड़े मजमे लोगों के नमाजियों के आते हैं, बड़ी तादाद में आते हैं, वहाँ नमाज की इजाज़त दी जाए। बेहद शुक्रिया शब्बीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वक्त हालात से आगाह करने के लिए, वाक़फियत हासिल करवाने के लिए, और इस वक्त आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। फ़िलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और ख़बरों के साथ चल लौटेंगे।